गुड मॉर्निंग फ्रेंड। वीडियो का टाइटल पढ़ के आप तो समझ ही गए होंगे मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। तो ये प्लेस जो है मेरे घर से नियर बाई है, कुछ 1 घंटे की दूरी पे। यही कुछ अराउंड 22 किलोमीटर मेरे घर से। तो अभी पहले हम जाएंगे, फ्यूल अप कराएंगे और उसके बाद आगे चलेंगे। मैंने गूगल मैप में ये देख लिया हुआ है, हमने लोकेशन भी सेट किया। तो कुछ 1 घंटा 2 मिनट का लोकेशन ये बता रहा है, टाइम ड्यूरेशन बता रहा है। तो अभी पहले हम जाएंगे, फ्यूल अप कराएंगे और उसके बाद आगे चलेंगे। मैंने फुल करा था, नॉर्मल नाही तुमचं नॉर्मल पण पॉवर सारखंच आहे, अजून परत पॉवर कशाला वेगळं। तो फ्रेंड्स अभी हमने कर लिया है फ्यूल अप और बज रहे हैं सुबह के 8:10, 8:08 टू बी वेरी प्रिसाइज। अभी हम यहाँ से चलेंगे सीधा मलंगगढ़। यहाँ से 1 घंटा दिखा रहा है, अभी मैंने मैप में भी चेक किया, यहाँ से 1 घंटा दिखा रहा है। ऑन द वे मिलेगा एक दोस्त, उसको लेते हुए चलना है आगे। हेलो वाडी, आवल दो राकेश, कसं आहे? अरे एकदम मस्त। सो फ्रेंड्स अभी हम पहुंच गए हैं मलंगगढ़ रोड पे। एक्चुअली मेरे कैमरे की बैटरी डेड हो गई थी, तो मैं अभी मेरे मोबाइल से शूट कर रहा हूँ और थोड़ी देर में हम शायद से पहुंच जाएंगे मलंगगढ़ पे, मलंगगढ़ के नीचे। तो यहाँ पे अगर देखोगे क्या नज़ारा है, क्या ही नज़ारा है, वाओ, बहुत ही बढ़िया, ब्यूटीफुल। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या ग्रीनरी है, मतलब बारिश अभी थोड़ी देर पहले होकर गई है, रास्ता भी हल्का हल्का गीला लग रहा है। बट यहाँ पे देखिए ना, हम बादल अभी भी है, बादल अभी भी है और बारिश कभी भी हो सकती है। ये देखिए, ये बादल जो है पहाड़ को चूम के जा रहे हुए, चूमते हुए जा रहे पहाड़ों को, और एक प्यारी सी पप्पी लेके जा रहे। वाह। तो आप लोगों को सामने जो पहाड़ दिख रहे हैं, हमें वहाँ पे जाना है, वहीं पे है शायद से, या तो ऐसा मुझे लग तो रहा है कि वहाँ पे जाना है। अभी मैं भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, मुझे भी पता नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं ये मेरे मोबाइल से शूट कर रहा हूँ। तभी पंकज के हाथ में है मोबाइल, तो पंकज शूट कर रहा है कि मेरे कैमरे की बैटरी डेड हो गई है और मैं एक्स्ट्रा बैटरी कैरी करना भूल गया। एज़ यूजुअल मैं मेरे हर राइड पे कुछ ना कुछ भूल ही जाता हूँ, मतलब कभी बैटरी भूल जाता हूँ, तो कभी सेल्फी स्टिक भूल जाता हूँ, तो कभी ट्राइपॉड भूल जाता हूँ, तो कभी चार्जर भूल जाता हूँ। तो ऐसा कुछ ना कुछ होते रहता है मेरे साथ में। तो ये कुछ नई चीज़ नहीं है मेरे लिए। तो इस बार ये हो गया कि मैं मेरे कैमरे की बैटरी भूल गया, बताओ।
तो फ्रेंड्स अभी हम लोग पहुंच गए हैं मलंगगढ़ के नीचे की यहाँ नीचे मलंगगढ़ के नीचे पायथा जिसको बोलते हैं। तो पाइथे के यहाँ पे पहुँच गए। अभी पीछे राइट हैंड साइड में पार्किंग का बोर्ड लगाया हुआ था, तो शायद से वहाँ पे बाइक सब पार्क करके कार पार्क करके आप लोग पैदल चल के जा सकते हो। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख रहे हो, मैं बीच में बाइक रोक के मुझसे रहा नहीं गया। इतना प्यारा व्यू था यहाँ पे, मुझसे रहा ही नहीं गया। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, इतना सुंदर नज़ारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है यहाँ। 13 था भाई, तो प्रो है। सो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया, हम वो पायथा जिसको बोलते हैं, हम लोग वहाँ पे पहुँच गए। आप ये व्यू देखिए और यहाँ की आवाज़ सुनिए, क्या प्यारी आवाज़ है। सिर्फ आवाज़ सुनिए। मैं आपको बोल रहा था, जो पहाड़ और बादल एक दूसरे को चुम्मी दे रहे, वो यही प्लेस थी जो हमको वहाँ से दूर से दिख रही थी। सो गाइज़, अगर मैं आपको हाजी मलंगगढ़ के बारे में बताऊँ तो इस पहाड़ पे चढ़ते समय एक ही रास्ते पे आपको हिंदू मंदिर और मुस्लिम दरगाह दोनों के दर्शन होते रहेंगे। यूजुअली लोगों को लगता है कि हाजी मलंग बाबा के दर्शन करने के बाद उनकी यात्रा पूरी हो गई, ख़त्म हो गई, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली में तो ये यात्रा यहीं से शुरू होती है। मलंग बाबा के दर्शन करने के बाद हमें 5 पीर जो है, 5 पीर दरगाह, उनके भी दर्शन करने होते हैं। और आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि उस दरगाह तक पहुंचने तक आप लोग एक थ्रिलिंग ट्रैकिंग करते हुए एक पहाड़ के ऊपर तक पहुंच जाओगे। मतलब जिसको हम लोग शिखर बोलते हैं, उस पहाड़ के शिखर तक आप पहुंच जाओगे। तो वो 5 पीर जो है, 5 पीर दरगाह के लिए आपको ऐसे ही मतलब ऊबड़ खाबड़ रास्ते से जाना पड़ेगा, जिसके दोनों तरफ एकदम गहरी खाई है। और नीचे से ऊपर से नीचे देखोगे तो मतलब समझ लो कि गए यहाँ से नीचे गिर गए तो काम ख़त्म। तो वो 5 पीर जो है, 5 पीर दरगाह पहाड़ के एकदम ऊपर की तरफ बना हुआ है, एकदम टॉप में। तो वहाँ पहुँचने के बाद आप लोग को ऐसा लगेगा कि बस अब यहाँ से कहीं नहीं जाना है, बस यहीं पे अपना घर बसाओ। क्योंकि वहाँ पे पहुँचने के बाद जो नज़ारा देखने मिलता है ना भाई, क्या बताओ, क्या ही नज़ारा होता है वहाँ पे। मतलब आपकी आंखों को ऐसा कुछ देखने मिलेगा कि मतलब ज़मीन से इतनी ऊंचाई पे, और उसके बाद आपको जो वहाँ पे पहाड़ों की रेंज देखने मिलेगी। माथेरान पहाड़ वहाँ से बहुत नज़दीक है, माथेरान। ये इनफैक्ट ये सब माथेरान में ही आता है। तो ये माथेरान की पहाड़ों की जो रेंज है, वो पहाड़ों का जंगल। और अगर आप दूसरी तरफ देखोगे तो वहाँ पे आपको जो सिटी है, जो सिटी की शुरुआत जो होती है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह दिखती है, तो वो सब वहाँ से दिखाई देता है। ऐसा नज़ारा होता है वहाँ पे। तो आप ऐसा नज़ारा छोड़ के आप नीचे बिल्कुल भी आना नहीं चाहोगे। आपको लगेगा नहीं है भाई, यहीं पे घर बसाना है, यहीं पे रहना है। सो गाइज, ये थी मलंगगढ़ की कहानी, जो मुझे पता है। हो सकता है किसी और को इससे ज़्यादा पता हो, या इससे कम पता हो, या कुछ अलग ही पता हो, बट मुझे जो पता था मैंने आपके साथ में शेयर किया। तो और हम लोग का आज, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे घर से नज़दीकी है, तो मेरा यहाँ पे ब्रेकफास्ट राइड का प्लान था। तो मैं अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं, यहाँ पे शायद रोपवे का काम चल रहा है। तो यहाँ से अभी हम लोग वापस चलेंगे, बीच में रास्ते में कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर वहाँ से घर पे चलेंगे। तो चलते ब्रेकफास्ट पे मिलता है। सो गाइस, अभी हमें यहाँ पे एक ढाबा मिल गया है ऑन द वे। तो यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके। तो देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है। तो अभी टाइम हो रहा है 10:40 सुबह। तो देखते हैं अभी यहाँ पे क्या मिलता है खाने के लिए। गेस व्हाट, हमें यहाँ पे मिला है सुबह सुबह खाने के लिए गर्मा गर्म वड़ा पाव, जो वर्ल्ड में फेमस है। मुंबई की स्पेशलिटी है, मुंबई महाराष्ट्र की। वो हमें यहाँ पे गरम गरम मिला खाने के लिए, वड़ा पाव विथ लाल चटनी, ग्रीन चटनी। सो गाइस, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। हमारी ब्रेकफास्ट राइड जो थी वो कंप्लीट हो गई है, और यहाँ से हम लोग घर वापस जाएंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, बी गुड, बी हैप्पी, सायनारा।